आज हम सीख रहे हैं डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन। बैकलाइट सेक्शन में आप एंड्रॉयड या कोई भी एंड्रॉयड में MI, ओप्पो, वीवो या कोई भी या iOS आईफोन ले लो, कोई भी फ़ोन। तो बैकलाइट सेक्शन कैसे वर्क करता है एक डिज़ाइन से आप समझिए, तो आपको काम रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले वी बैट लाइन, बैटरी की जो लाइन आती है वो सप्लाई करती है बूस्ट कॉइल को। बूस्ट कॉइल को क्यों चाहिए सप्लाई भाई? पावर बूस्ट कर रहा है, पावर को बढ़ाना है, क्योंकि वी बैट लाइन से 3.7 से 4.2 वोल्ट जाते हैं। बूस्ट कॉइल उसको बढ़ाती है, डिपेंड 18, 20, 25, 26 जैसे वोल्ट चाहिए बूस्ट कॉइल बढ़ा देती है। डायोड को सप्लाई करती है। डायोड क्यों चाहिए? वापिस नहीं आना चाहिए। डायोड है रिटर्न नहीं आने देता है पावर को। डायोड से सप्लाई जाता है आपके डिस्प्ले कनेक्टर के थ्रू, डिस्प्ले के एनोड पे, LED के एनोड पे। डिस्प्ले कनेक्टर के बाद जो बेल्ट गया अंदर, वो जहाँ पे लाइट लगी रहती है एनोड पे, यानी प्लस की लाइन चल रही है। अब इस प्लस की लाइन को कॉयल से IC में डाइवर्ट किया जाता है, वोल्टेज इन करा जाता है। ये लाइट IC का जो हमने डायग्राम बनाया है उसको समझना है। वोल्टेज इन हुआ यानी बूस्ट से कितना वोल्टेज जा रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो यहाँ पे IC के अंदर चेकिंग हो रहा है। अब जो हिसाब से आपने वोल्टेज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो आउट होके वापस डायोड के दूसरे पॉइंट पे कैपेसिटर से पहले आए, हाँ, डिस्प्ले कनेक्टर के पहले वो डायोड से IC वापस चेक करके डायोड की लाइन में सप्लाई कन्वर्ट करवा देगी, यानी प्रॉपर वोल्टेज IC मैनेज या मेंटेन कर रही है। उसके बाद अगर तो ये जो है वोल्टेज इन होता है, ये जो है वोल्टेज आउट हो गया आपका। अब ये CPU से दो लाइन आ रही है, SDA, SCL। SDA मतलब क्लॉक, कितने टाइम तक लाइट चालू रहनी चाहिए, और आपकी डिस्प्ले पे क्या दिख रहा है, डेटा, कोई पिक्चर, इमेज, उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है लाइट IC के साथ। और वही कमांड वापस दो बाहर आके आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है, SDA, SCL। यानी आपकी डिस्प्ले पे जब तक कुछ चालू है, वीडियो चालू है, फोटो चालू है, आप तो लाइट बंद नहीं हो रही, वो CPU कमांड कर रहा है ना। फिर IC का खुद का एक कमांड है, रीसेट कमांड। ये कब है? जब आपकी IC कोई काम नहीं कर रही है, मतलब डिस्प्ले पे कोई लाइट चालू नहीं है, फोन लॉक करके रखा हुआ है, तो IC सारे कमांड्स को, यानी जितने भी वोल्टेज इससे अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसको रीसेट कर देगी। रीसेट कर देगी मतलब वो IC अब पावर खाना बंद कर देगी। तो ये रीसेट कमांड होता है। उसके साथ अगर आपका ओवर वोल्टेज जा रहा है तो एक ग्राउंड कमांड रहता है CPU में से, लाइट IC में से। ये लाइट IC आपकी एक्स्ट्रा जो भी पावर आ रही है उसको ग्राउंड करती रहती है, ताकि IC गर्म नहीं हो, जले नहीं। साथ में आपका एक CPU लाइन से इंजीनियरिंग रजिस्टर का कमांड रहता है। इंजीनियरिंग रजिस्टर किस चीज़ के लिए चाहिए? इंजीनियरिंग रजिस्टर, हाँ, ब्राइटनेस कम, हाँ, जब आप CPU से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, डिस्प्ले पे पावर कम ज़्यादा जाएगा ना। जब आप ब्राइटनेस कम करोगे तो पावर कम होगा खाना, ब्राइटनेस बढ़ाओगे ज़्यादा होगा। तो ये CPU का एक इंजीनियरिंग रजिस्टर है। अगर ये अब खराब है तो भी आपकी डिस्प्ले की लाइट चलती नहीं है, आपको ये भी चेक करना है। ये है कैथोड। जब आपकी डिस्प्ले पे बूस्ट कॉइल का एनोड से लाइट का प्लस तक सप्लाई जा रहा है, तो वो लाइन तो पावर सप्लाई चालू ही रहता है, लेकिन जब आप डिस्प्ले को बंद कर रहे हो, लाइट बंद हो रही है, तो लाइट बंद होने का कमांड जो है वो आपको लाइट की IC से वो कमांड एक्टिव होगा। और डिस्प्ले के अंदर जो लाइट की कैथोड है, माइनस पॉइंट है डिस्प्ले के बेल्ट पे, ये जो डिस्प्ले कनेक्टर पे उसकी सप्लाई आती है, वो आपके कैथोड IC से मेंटेन होते हैं। तो जितने आपके कैथोड लाइन हैं वहाँ पे CPU लाइट IC के बाजू में रजिस्टर से मेंटेन हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस एक स्विच की तरह काम करता है। IC उसको कमांड देगी तो लाइट चालू रहेगी, यानी सर्किट पूरी होगी। जैसे ही आपका लाइट बंद होने का कमांड आता है, ये लाइट IC ये रेजिस्टेंस को कमांड दे देगी और लाइट को बंद कर देगी। तो ये है पूरा आपका लाइट सेक्शन, जिसमें 12 पिन की कमांड्स होती है। आपकी लाइट IC आप देखोगे 12 पिन की लाइट IC है।
4 की 3 ऐसे 12 पिन की कमांड है। 12 कैसे हुआ? वोल्टेज इन और आउट। सीपीयू के 2 सप्लाई इन होते हैं, आउट होते हैं। रीसेट कमांड सीपीयू का एक इंजीनियरिंग कमांड, एक ग्राउंड कमांड और 2 कैथोड के कमांड। ये आपके 11 कमांड हो गए। अब 12वां कमांड जो है वो ध्यान से समझिए। ये सीपीयू की टीपी लाइन है। ये टीपी लाइन मतलब टच पॉइंट की लाइन है। आपकी टच आईसी या टच कनेक्टर पे जब भी आप टच पे उंगली रखते हैं, जब तक आपकी टच पे कुछ टच हो रहा है तब तक आपकी लाइट बंद नहीं होती है ना। तो ये भी एक सीपीयू से टच कमांड भी लाइट आईसी में एक्टिव होता है। यानी टोटल आपकी लाइट आईसी में 12 चीज़ों के कमांड एक्टिव रहते हैं। इसलिए यहाँ पे 12 लेग की आईसी डाली जाती है। 12 बॉल वाली आईसी आपको मिलेगी। तो आपको अगर लाइट नहीं चल रही है तो इनमें से कोई कमांड बंद हो, कोई पार्ट डैमेज हो, कोई रेजिस्टेंस डैमेज हो, कनेक्टर डैमेज हो, आपका डायोड डैमेज हो, या बूस्ट कॉइल बूस्ट नहीं कर रही है, या बूस्ट कॉइल को वी बैटरी की सप्लाई नहीं आ रही है, इतने पार्ट्स या इतनी चेकिंग रिपेयर करनी है या चेक करनी है ना। अगर आप बैटरी लगा के ये चीज़ चेक कर रहे हो, डिस्प्ले लगा के चेक कर रहे हो, तो वोल्टेज रेंज पे ये सारी वोल्टेज चेक कर लो, हाँ। और विदाउट बैटरी कर रहे हो, विदाउट चार्जिंग कर रहे हो, विदाउट डिस्प्ले लगाए कर रहे हो आप, तो लाइन सप्लाई बजर पे चेक कर लो कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। और फिर आपको रिपेयरिंग का पॉइंट ज़रूर मिलेगा कि फॉल्ट कहाँ है, और उसको रिपेयर करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा।